व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए हमारे बिहारी अगर गुजरात चले जाते हैं तो वहाँ पे देखिए बहुत सारा योजना सिर्फ वादे पे टिका हुआ है। सर, क्या आपकी सरकार आएगी तो बिहार में जो प्लान हो रहे हैं, अदर स्टेट जा रहे हैं लोग गांव घर के कमाने के लिए, क्या वो रोजगार दे पाएंगे आपकी सरकार? देखिए रोजगार को लेके हम बता रहे हैं कि बिहार अभी खास करके प्लान के मामले में हमको लगता है कि पूरे भारत में नंबर 1 है। ठीक है, और यहाँ पे प्लान को रोकना बीजेपी सरकार की बस की बात नहीं है, एनडीए सरकार की बस की बात नहीं है, कांग्रेस की बस की बात नहीं है, प्रशांत किशोर जी की बस की बात नहीं है। वो ये लोग सिर्फ वादे कर सकते हैं, ये लोग सिर्फ जुमला फेंक सकते हैं, ये लोग सिर्फ आशा दे सकते हैं, लेकिन इस पे हम लोग 100% खरा उतरेंगे, क्योंकि इसके लिए किसी के पास अभी एक योजना नहीं है। और हम लोग के पास अगर कहीं भी जाते हैं ना तो सबसे पहले एक योजना बनाते हैं कि जो भी समस्या है उसको उसका समाधान कैसे करेंगे। तो पलायन के लेके हमारे पास कई योजना है और कई ऐसे मतलब कदम हम लोग उठाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए बिहार आए हैं कि हम लोग किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की क्षेत्र हो, प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में, हम लोग ऐसे इतना रोजगार उत्पन्न कर देंगे बिहार में कि उसको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और खास करके यदि हम लोग उद्योग, बड़े बड़े उद्योग अगर हम लोग बिहार में स्थापित करेंगे तो कोई भी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए बिहार से कई मतलब कितना हम लोग इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं जितना अभी दिल्ली, पंजाब, राजस्थान या गुजरात या अन्य सभी राज्यों में हम लोग हैं। लेकिन अभी देखिए खास करके अगर हमारे बिहारी अगर गुजरात चले जाते हैं तो वहाँ पे या महाराष्ट्र चले जाते हैं तो वहाँ पे लाठी से मार मार के वहाँ से भेजते हैं। लेकिन वहाँ पे केंद्र सरकार जो मोदी जी है उनका सरकार है और वो कुछ नहीं बोलती है। जब वहाँ से पीट करके बिहार भगाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा भी हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं। और एक देख लीजिए कि आज मोदी जी के कोई ऐसे व्यक्ति थे जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते, वो कुछ गलत बोले, वो सही नहीं था, लेकिन अगर ऐसा बोला तो पूरा बिहार के जनता में ऐसे लगा आग बबूला हो गया। लेकिन जब बिहारियों को पीट पीट करके वहाँ से भेजा जाता है तब मतलब इतना खून ठंडा क्यों हो जाता है बिहारियों का। जब हम लोग बाहर रहते हैं तो वहाँ पे बिहारी हम लोग कितना मिलजुल के रहते हैं। वही मतलब है कि बहुत ऐसे अभी राज्य जाइए वहाँ पर समझिए कि बिहारियों का कोई इज्जत नहीं, वहाँ रहने के लिए एकदम ऐसे जगह देगा जहाँ पे मतलब है कि समझिए कि कोई अगर जानवर को रखिएगा तो वो नहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन वैसे हम लोग का हालत में बाहर में रहना होता है। और उनका अगर एक जो भी गरीब घर के लोग बाहर जाते हैं तो उसका क्या स्थिति होता है वो देखने लायक बाहर में जाइए तब आपको मिलेगा कि किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, ताकि वो अपने बाल बच्चा को रोजगार दे, मतलब पढ़ाई करा सके, वो अपना घर परिवार चला सके। और यहाँ पे देखिए बहुत ऐसे फैक्टर है जिस पे हम लोग काम करेंगे और 100% इसको सक्सेस करेंगे। हम लोग सबसे पहले उद्योग लगाएंगे, जैसे ही उद्योग लगेगा तो मतलब है कि पलायन ऑटोमेटिक है कि बहुत हद तक रुक जाएगा। फिर हम लोग अच्छे शिक्षा देंगे तो उससे भी रोजगार मिलेगा, उससे भी मतलब है कि आप बड़े बड़े कंपनी में उसको जॉब मिल जाएगा, तो इससे भी बहुत हद तक रोजगार मतलब है कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग जो है सो बेरोजगार मतलब पलायन को रोकने के लिए जैसे मतलब है कि खास करके मतलब कृषि के क्षेत्र में भी हम लोगों को काम करना होगा कि अभी के माइंडसेट ऐसा हो गया कि खेती नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी को आता भी है ना तो समाज में अगर कोई पढ़ लिख के आते हैं और वो चाहते हैं कि हम खेती करें तो उसको गलत दृष्टि से देखा जाता है। उसको कहता है ये तो पढ़ लिख के आया है और ये मतलब है कि खेती करने आया है। तो उनको एक अच्छे मतलब स्किल की जरूरत है, उसको अच्छे मतलब है कि तकनीक की जरूरत है, जिससे अगर वो अच्छे अच्छे फसल उगा सके तो उसको उससे भी वो भी एक बिजनेस है। ऐसा थोड़ी आप बिजनेस के अगर रूप में देखें तो खेती से बढ़िया बिजनेस कोई और नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब खेती में ऐसे मतलब बहुत सारे उद्योग लगाए जा सकते हैं, तो उसको उसके लेके सबसे पहले फंडिंग की आवश्यकता नहीं रहती है। तो बहुत सारा अभी देखिए गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग को लेके योजना निकलती तो है, लेकिन वो सही जगह तक नहीं पहुंच पाती, वो ऐसी जगह तक रह जाती है जहाँ से मतलब है कि समझिए कि उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, और हम लोग इस पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से जो एक्चुअल में करना चाहते हैं, जो शिक्षित है, हम लोग उसका चयन करेंगे, उसको अच्छे और ट्रेनिंग देंगे और उसको जो है सो हम लोग उसको उसके बिजनेस में जहाँ तक वो हो सकेगा हम लोग उसको हेल्प करेंगे और ग्राउंड पे आके हेल्प करेंगे। सिर्फ बड़े बड़े वादे नहीं करेंगे। अभी देखिए बहुत सारा योजना सिर्फ वादे पे टिका हुआ है। जब वहाँ से टारगेट आता है तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अनाधुन बांटना स्टार्ट कर देता है
और फिर जाके उसको देखिए तो धरातल पे कुछ नहीं है। अभी देखिए जैसे पीएमजीपी योजना हो गया, पीएमएफएमई योजना हो गया, मुद्रा योजना हो गया। मुद्रा योजना का तो ऐसा हालत पंचर है कि आप चले जाइए बैंक तो आपको लात मार के बैंक वाले जी भगा बिल्कुल, देंगे। ये योजना का लाभ जो है और ना आप ग्रामीण को नहीं मिल खास रहा। करके पीएमएफएमई योजना में जाइए तो पीएमएफएमई योजना में कहता है कि सरकार हम इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, आपको कोलेटरल फ्री है। लेकिन बैंक चले जाइए तो विदाउट कोलेटरल 10 लाख से ऊपर नहीं देगा, चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो, लेकिन आपको एक भी रुपया 10 लाख से ऊपर नहीं देगा। और अगर देगा भी तो उसके लेके आपको मॉर्गेज देना पड़ेगा। जबकि सरकार कहती है कि हम जो है सो 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको बिना कोलेटरल का दे रहे हैं, लेकिन ये 100% फ्लॉप है। खास करके उसके बाद पीएमजीपी को ले लीजिए। पीएमजीपी योजना सिर्फ दर्शन मात्र को है, कभी SC ST को लेके करते हैं, कभी जातिवाद उसमें भी घुसा दिया है। वो जो गवर्नमेंट स्कीम है उसमें भी ठूस ठूस के इस तरह से जातिवाद घुसा दिया है कि अब पता चलता है कि बैंक को भी मतलब है कि अब किसको दे किसको नहीं दे, ये कन्फ्यूजन में मतलब साल बीत जाता है। और जिसको ज़रूरत होता है उसको बैंक भी सपोर्ट नहीं करती है, और जिसको नीड नहीं रहता है तो एकदम उसको मिल जाता है। और वो 100% आप धरातल पे जाके चेकिंग करिए तो अभी जितना आंकड़ा जो वेबसाइट पे दिख रहा है, जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें से आपको 10% भी हमको नहीं लगता है कि आपको धरातल पे मिलेगा। और एकदम 100% केंद्र सरकार की फ्लॉप योजना है। कोई भी ऐसा योजना मतलब नहीं है जो आपको मतलब रियल में आपको देखने को मिलेगा। और पलायन को लेके खास करके हम लोग बिहारियों से भी निवेदन करना चाहते हैं, जितने भी हमारे भाई हैं मतलब जो भी बुजुर्ग हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो अपने बच्चों को यहीं पे मतलब रोजगार करने के लिए बोलिए। बहुत ही ऐसे ऐसे मतलब योजना है, उसका लाभ लेने के लिए बोलिए, लड़ने के लिए कहिए। अगर किसी को सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो हमसे भी आप संपर्क कीजिए, हम उनके लिए लड़ेंगे। खास करके सुपौल जिला, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, यदि कहीं भी अगर उसको उद्योग लगाना है और उसको धंधा करना है, रोजगार करना है, अपने ही बिहार में रहना है, तो वो जरूर हमसे मिलें और हम उसको 100% सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं मतलब बैंक या कोई भी परेशानी करेगा तो हम ऊपर तक आवाज़ लेके जाएंगे और उसका आवाज़ बनने का काम करेंगे और उसको यहीं पे रखेंगे और यहीं पे उसको एक बेहतर प्लेटफॉर्म देंगे। अच्छा सर, बिहार का सबसे बड़ा समस्या क्या है सर? देखिए, बिहार का सबसे बड़ा समस्या एक नहीं है, हम कह दें कि एक है। सबसे बड़ा समस्या कह दें तो बेरोजगारी है, फर्स्ट नंबर पे घूसखोरी है या भ्रष्टाचारी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में तो समझिए कि इतना मतलब गिरा हुआ है कि बिहार की शिक्षा प्रणाली इतना व्यवस्था खराब है कि मतलब हम कुछ बता नहीं सकते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य को लेके भी मतलब समझिए कि धांधली ही हो रहा है और मतलब कोई भी ऐसा मतलब नहीं है कि हम लोग उसको बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। खास करके कुछ ऐसा काम है जो नीतीश सरकार भी अच्छे किए हैं, लेकिन उसको सही मायने में नहीं कर पाए हैं। मतलब उनका योजना ठीक रहता है लेकिन उसको सही से इम्प्लीमेंट करें, ऐसा मतलब है कि ग्राउंड लेवल पे नहीं है। इसमें मतलब है कि सुधार करनी चाहिए।